नमस्कार दोस्तों, मैं अर्शित गुप्ता MPPSC स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कल हमने नर्मदा नदी के ऊपर जो है डिस्कस किया था। आज हम अगली 2-3 नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज नर्मदा के साथ साथ ही समानांतर बहने वाली ताप्ती नदी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ताप्ती नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है। सबसे पहले किसी भी नदी के बारे में अगर जानना है तो वो निकलती कहाँ से है, ये हमें जानना चाहिए। तो जो ताप्ती नदी है ये बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। बैतूल आपने मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में है, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और उसी श्रेणी से जो मुल्ताई नामक जगह है वहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। ठीक, अब आगे इसकी अंत या समाप्ति कहाँ होती है। अब निकलने की बात होगी तो समाप्ति तो ये भी नर्मदा नदी की भांति ही खंबात की खाड़ी में गिरती है और एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। डेल्टा और एस्चुरी में अंतर हमेशा पूछा जाता है। तो डेल्टा वो स्थान होता है जहाँ पर नदी बिखरती हुई सागर में मिलती है। मतलब नदी का पानी जो है वो बिखर जाता है, एक मैदान बनाते हुए पानी में मतलब सागर में मिलता है। पर एस्चुरी जो होती है वहाँ पर नदी बिखरती नहीं है, बहुत ज़्यादा शाखाओं में ना बटकर वो डायरेक्ट पूरा पानी एक साथ जो है, एक जैसे पाइप से किसी पानी गिर रहा हो वैसा जो है सागर में मिलता हुआ दिखाई देता है। उसका मुहाना थोड़ा बड़ा हो सकता है पर वो डेल्टा नहीं बनाता, वहाँ पर मिट्टी इकट्ठा नहीं करता है। ठीक है, तो आप ये जान लें कि जो ताप्ती नदी है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा भी एस्चुरी ही बनाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इसका बहाव क्षेत्र कहाँ है। तो उद्गम के बाद नर्मदा के समानांतर चलते, ये मैंने आपको बताया, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक, अब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर, या कहीं कहीं 724 भी आपको मिल सकता है। आप ये वाला फिगर याद रखें इसके आसपास कि 724 या 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आगे देखें अन्य नाम। अन्य नाम में सूर्यपुत्री, महाभारत काल में ताप्ती या तापी नदी को सूर्यपुत्री कहा गया है, मतलब सूर्य की पुत्री नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, ये अक्सर हमेशा जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है, नदियों के पुराने नाम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, अब सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं। तो इसकी सहायक नदियों में पूर्णा, शिवा और गिरना नदी, ये तीन जो है ये इंपॉर्टेंट हैं। पूर्णा, शिवा और गिरना, ये आप याद रखें। ठीक, तटीय नगर, इसके किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं जो प्रमुख है। वैसे तो बहुत सारे नगर हैं पर सबसे पहले तो बैतूल से निकलती है, मैंने आपको बताया। तो बैतूल उसके किनारे ही माने आप। फिर बुरहानपुर, नेपा नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे जानेंगे कि नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है। आप अभी ये याद करें कि जो नेपा नगर है वो ताप्ती नदी या तापी नदी के किनारे पर बसा हुआ। और गुजरात का सूरत आपने सुना होगा, हीरे के उद्योग के लिए बहुत फेमस है, कपड़े उद्योग के लिए फेमस है। तो ये सूरत आप याद रखें कि ताप्ती नदी के किनारे ही है। अब एक अन्य तथ्य जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं पर पेपर में अधिकतर ये सारी चीज़ें भी पूछता है। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पावर प्लांट है, परमाणु या एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ताप्ती नदी के किनारे पर ही बना हुआ है गुजरात में, ये आप ध्यान रखें। काकरापार परमाणु संयंत्र जो है ये कहाँ? गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे पर ही है। और उकाई परियोजना, ये एक थर्मल पावर प्लांट है, मतलब जहाँ ताप विद्युत गृह है, जहाँ ताप मतलब कोयला जलाकर वहाँ पर बिजली बनाई जाती है। तो उकाई परियोजना जो है ये भी ताप्ती नदी के किनारे पर ही गुजरात में स्थित है। ये दोनों मध्य प्रदेश में नहीं है ये दोनों परियोजनाएं, पर ताप्ती नदी के किनारे और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। काकरापार और उकाई परियोजना, ये आप दोनों के नाम जरूर याद रखें, ये दोनों गुजरात में स्थित हैं। ठीक है, अब अगली नदी की तरफ चलते हैं कि अगली कौन सी नदी है। तो जो अगली नदी है वो हम देखेंगे तवा नदी के बारे में। हम मध्य प्रदेश की दक्षिणी भाग की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। दक्षिणी मध्य प्रदेश में जो जो नदियां बहती हैं उनकी तरफ चल रहे हैं। तो अगली नदी हम देखते हैं तवा नदी। तवा नदी जो है ये वैसे तो नर्मदा की सहायक नदी है, बट ये एक परियोजना के कारण ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम आगे देखते हैं। ठीक, तो उद्गम इसका कहाँ होता है? ये पचमढ़ी
होशंगाबाद के महादेव पर्वत से निकलती है। अब पचमढ़ी मैंने आपको बता रखा है पर्वतों वाले वीडियो में कि पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और ये महादेव पर्वत जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है उसकी महादेव जो श्रेणी के अंतर्गत आता है। वहीं से पचमढ़ी से ये जो है तवा नदी निकलती है और होशंगाबाद उस जिले के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे कि होशंगाबाद या पचमढ़ी जो भी आपको ऑप्शन में दिखे, या महादेव पर्वत भी इवन कि तवा नदी कहाँ से निकलती है तो आप लगाएंगे। ठीक, अब आगे समाप्ति कहाँ होती है? समाप्ति भी होशंगाबाद में ही हो जाती है। बहुत छोटी नदी है, ये नर्मदा में मिल जाती है, जाके होशंगाबाद के ही सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के महादेव से निकलती है और वहीं पर नर्मदा से ये मिल जाती है, तो यहाँ पर इसकी समाप्ति होती है। अब नगर कौन से? तो इसके किनारे एक बसा हुआ तवा नगर और एक है पचमढ़ी। तो पचमढ़ी आपने ये एक नया है तवा नगर, ये नाम से आप जान सकते हैं कि कौन सी नदी के किनारे। ठीक, अगला पॉइंट कि नर्मदा तवा संगम जो है वो बांद्रा भान में होता है और संगम स्थान पर मांधार जलप्रपात स्थित है। तो अब आपको ये याद रखना है कि नर्मदा तवा का जो संगम है ये नर्मदा के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बांद्रा भान में होता है, ये नर्मदा में मैंने आपको बता रखा है। और उसके बाद मांधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा तवा संगम पर ही स्थित है, होशंगाबाद में, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है ये तवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है वो तवा नदी पर स्थित है, जिसका नाम है तवा परियोजना। इसके अंतर्गत ही ये बांध बनाया गया है और ये भी होशंगाबाद में ही होगा क्योंकि नर्मदा वहीं से निकलती है, वहीं खत्म हो जाती है। इस बांध की लंबाई, अब ये सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई जानना इंपॉर्टेंट है, जो है 1312 मीटर, 1322 मीटर, 1322 1322 मीटर या 1322 मीटर। ठीक है, 1312 बोल दिया मैंने, सॉरी पहले, तो 1322 मीटर जो है इस बांध की लंबाई है, ये आप ध्यान रखें। तवा नदी के बारे में इतनी जानकारी काफ़ी होगी। अगली नदी की तरफ चलते हैं। तो दक्षिणी मध्य प्रदेश की अगली नदियों में हम देखते हैं कि और क्या क्या कौन कौन सी नदियाँ जिनके बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले है वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी ये कहाँ पर है? इसका उद्गम होता है सिवनी के पारसवाड़ा नामक स्थान से। सिवनी से ये निकलती है वेनगंगा नदी। और इसके अन्य नाम क्या हैं? अन्य नामों में आप देखेंगे इसका नाम है बेवा। क्या? बेवा या वया, वया या बेवा नाम आप इसका याद रखें। और एक और नाम ये पुराणों में मिलते हैं, ये तीनों नाम। दीदी, दीदी नाम जो है ये भी मिलता है पुराणों में, ये आप ध्यान रखेंगे। ये तीन नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये नाम से रिलेटेड क्वेश्चन नदियों के हमेशा पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखें। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि अपर वेनगंगा, जो वेनगंगा नदी पर बनी एक परियोजना है, अपर वेनगंगा या संजय परियोजना, जिसको हम क्या कहते हैं? संजय परियोजना। ये बालाघाट और सिवनी जिलों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। बालाघाट और सिवनी जिले इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं, ये आप याद रखें। किससे? वेनगंगा नदी से। आप नाम से समझ जाएंगे अपर वेनगंगा। पर अगर संजय परियोजना पूछ लेता है तो ये आप याद रखें कि अपर वेनगंगा और संजय परियोजना ये दोनों एक ही परियोजना के नाम है और ये बनी है वेनगंगा नदी पे। ठीक है, अब महाराष्ट्र की वर्धा नदी से इसका मिलन होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने अंत नहीं बताया, अंत यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र की वर्धा नदी से इसका संगम प्राणहिता नाम से होता है। मतलब महाराष्ट्र में एक नदी बहती है वर्धा, ये वर्धा नदी भी निकलती मध्य प्रदेश से ही है, पर मुख्यतः इसका अधिकतर पार्ट महाराष्ट्र में बहता है। और वेनगंगा नदी जो है ये जाकर वर्धा नदी से मिलती है महाराष्ट्र में ही। कहाँ पर? भांडारा नामक जगह पर मिलती हैं और उसके बाद ये प्राणहिता नदी के नाम से बहती हैं। प्राणहिता नदी कौन कौन सी नदियों का संगम है? तो वर्धा और वेनगंगा। ठीक, और ये प्राणहिता जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी नदी की। तो अपन ने ये देखा था कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी भाग की जो भी नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर ये गोदावरी नदी तंत्र के, गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब पेंच नदी देखें अगर, तो पेंच नदी जो है ये इसका उद्गम होता है छिंदवाड़ा से और अंत होता है वेनगंगा नदी में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, उद्गम होता है छिंदवाड़ा से और अंत होता है वेनगंगा नदी में। ठीक है, पेंच नदी के बारे में इतना जानना अभी ठीक है। बाकी आगे भी इसकी एक दो परियोजनाएं हैं और इसके किनारे पर कुछ
राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, आपने नाम सुना होगा, इंदिरा प्रियदर्शनी या पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये अपन बाद में भी देखेंगे। वर्धा नदी जो है इसके बारे में आपने जान लिया कि बैतूल के मुल्ताई से निकलती है और इसका अंत कहाँ होता है, भांडारा महाराष्ट्र में वेनगंगा में मिल जाती है। प्राणहिता नदी नाम से फिर आगे बहती हैं और जाके गोदावरी में मिल जाती हैं। तो ये थी आज की नदियाँ। आज हमने जाना वेनगंगा को, पेंच नदी को, वर्धा को, ताप्ती नदी को और तवा नदी को। तो ये सभी नदियाँ आज हमने जाना और दक्षिणी मध्य प्रदेश की नदियों में लगभग मुख्यतः यही नदियाँ हैं। आगे हम जानेंगे थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में, बेतवा है, काली सिंध है, पार्वती है, केन है, इन नदियों के बारे में भी हम जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही जानते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।